बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और ठंड से बचाए रखे जी परवरदिगार। सबको इतनी शदीद सर्दी है ना जी। 2 दिन सूरज निकला था तो ऐसे लग रहा था कि अब सर्दी गई बस कुछ दिनों में, अब धूप निकलना शुरू हो गई है। लेकिन नहीं जी, 2 दिन से फिर वही सूरत हाल है। कल तो धुंध ही नहीं उतरी ना सारा दिन। और हमारे यहाँ करीब गांव में सुना कि एक्सीडेंट भी हुआ है काफ़ी सीरियस किस्म का। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी। शाजीब जाता है सुबह तो बड़ी फिक्र लगी होती है। आज ये कि धुंध नहीं है लेकिन सर्दी जो है ना वो तो बस एंड हुआ पड़ा। अभी मैं और एक बात से बात कर रहे थे कि जिन इलाकों में हर वक्त बर्फबारी होती है या मुसलसल सर्दी होती है उनका क्या बनता होगा। आज सुबह सुबह 2 लड़कियां आ गई मेकअप करवाने के लिए तकरीबन 7:15 बजे। अभी जाए नमाज में ही थी मैं तो फिर पार्लर में जाना पड़ा। तो बच्चों को इकबाल साहब ने नाश्ता करवाया है कहीं से ला के, पता नहीं नान चने या कुछ इस तरह से करके गए हैं बच्चे। शजीब को तो फिर ठंड का झटका लगा हुआ, मुझे उसकी मुसलसल फिक्र लगी हुई है तो पता नहीं आज स्कूल में क्या कर रहा होगा ना। अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे हर किसी के बच्चों को। अगर मेरे भी होता ना तो मेरा तो दिल कर रहा था आज फिर मैं बच्चों को छुट्टी करवा लूँ, जितनी सख्त सर्दी थी। पर महक के तो सर में भी इतना शदीद दर्द था ना ठंड की वजह से, क्योंकि स्कूल में बच्चियां तो टोपी पहन के जा नहीं सकती हैं। मेरे पार्लर का जो कमरा है ना वो इतना अजीब सा कमरा है, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती। उसमें गर्मियों में गर्मी होती है, गर्मियों में गर्म हो जाता है और सर्दियों में सर्द हो जाता है। इतनी शदीद सर्दी थी, पार्लर से निकली हूँ तो मेरी टांगे सुन्न हो गई। तो फिर मैं कोई आधा पौना घंटा मैं बिस्तर में बैठी हूँ तो उठ के फिर मैंने अपना और इकबाल साहब का नाश्ता बनाया। आज हमारे पास परमानेंट लाइट भी बंद है और अभी सारे काम होने वाले हैं। तो बच्चों के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा मैं ना अंडे रख देती हूँ उबालने के लिए, उनके लिए आते हैं तो फिर उनको अंडे देती हूँ। क्योंकि सुबह फिर मैं फारग नहीं थी तो इकबाल साहब ने फिर नाश्ता वास्ता करवाया, अंडे नहीं दिए तुम। अभी सफाई होने वाली इसलिए पहले अंडे रखे हैं तो बाद में सफाई से शुरू की है। इतना शुक्र है कि इकबाल साहब ने ना नलका लगा रहने दिया था, पुराना लगा हुआ था। तो जब हमने नया बाथरूम बनाया तो इकबाल साहब ने नहीं नलका खत्म किया तो बड़ा काम दे जाता है। वरना सर्दी में टैंकी का पानी तो अल्लाह ही माफ करे जी। अच्छा, सीढ़ियों से उतरते वक्त तो मुझे याद आया कि कल बहुत सारे बहन भाई उन्होंने अब्बू के बारे में कमेंट किए हुए थे। हालांकि अब्बू तो पहले भी बहुत सारी वीडियो में आ चुके हैं, लेकिन चलें खैर। एक कमेंट था कि यहाँ पे ना रेलिंग लगा लें ताकि अब्बू को आसानी रहे। असल में हमारी ये कोशिश है कि अल्लाह पाक मदद करे और जितनी जल्दी हो सके हम मकान को उधेड़ के तो नया बनाएं। इस मकान में बड़े मसाइल हैं और भी गर्मियों में जाके ज़्यादा होते हैं, खासतौर पे बारिशों में। तो जब नया घर बनेगा तो ये ऊंचा हो जाना है। अगर ये परमानेंट होता तो हम ज़रूर रेलिंग लगाते हैं। हमें भी ये एहसास होता है अब्बू का। और अब्बू को जहाँ तक पकड़ने की बात है कि पकड़ के उतारा करें तो वो नहीं पकड़ने देते, कहते मैं आ जाऊँगा। तो ये तार हमने अब्बू के लिए ही छोड़ी हुई है, वरना ये बच्चे भी खींचते हैं तो अक्सर ये टूट जाती है। तो इकबाल साहब ने ना इसको ऊंचा कर दिया था तो मैंने कहा आप नीचे रहने दें, क्योंकि अब्बू जब आते हैं तो इसके आसरे से उतर जाते हैं। अभी आप लोगों ने अम्मी को नहीं देखा, अम्मी जब आती है ना तो वो बैठ के उतरती हैं, उनकी टांगों को दर्द होता है, मगर वो पकड़ने वो भी नहीं देती। कभी पकड़े ना तो कहती है कि नहीं मैं आ जाऊंगी। तो ये अम्मी अब्बू को हिम्मत अल्लाह पाक ने दी हुई है। वो अभी तक कोशिश ये करते हैं कि किसी पे बंदा बोझ ना बने, अपने आसरे से जो हो सकता है वो करना है। कल एक मेरी सिस्टर कह रही थी कि आप कह रही है कि इसकी टिक्कियां बनेगी, तो टिक्कियां कैसे बन सकती हैं? अगर तो शीरा बना के एक तार बनाई जाती फिर तो चलो समझ में आता है, इनकी कैसे टिक्कियां बन सकती हैं। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लेके आई हूँ। ये देखें जी, ये टिक्कियां बन चुकी हैं। असल में घी ज्यादा डाला होता है ना, देसी घी। जाहिर बात है इन चीजों की ताकत हासिल करने के लिए तो आजकल ये चीजें बनाई जाती हैं, तो वो घी जमता है। अगर गर्मियां हो तो फिर ये यकीनन नहीं बनेगी। अब गर्मियों में तो कभी बनाकर ट्राई नहीं की, तो ये घी जमता है जिसकी वजह से ना ये टिक्कियों की शक्ल बन जाती है। तो सुबह इकबाल साहब ने इनको उखाड़ा है
तो कुछ जो है वो टूट गई हैं, जो कि पंजीरी की शक्ल ही इख्तियार कर गई हैं। ये देखिए जी, तो मैंने कहा इनको ना डब्बे में रखती हूँ और साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ, जिन्होंने कहा था कि टिक्कियाँ कैसे बन सकती हैं इसकी। ये देखें जी, ये इतनी सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। मैं डब्बा लेके आई थी। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और महक फातिमा भी नमाज पढ़ने लगी और शहजेब को भी इकबाल साहब ने मस्जिद में भेजा नमाज के लिए। मैंने तो कहा था घर ही पढ़ लेता, ठंड है बड़ी, लेकिन कहते हैं कि नहीं जी मस्जिद में जाए, मर्दों को मस्जिद में जाकर फ़र्ज नमाज पढ़नी चाहिए। इसलिए शहजेब मस्जिद में गया तो मैंने कहा उनके आने तक ना ये टिक्कियाँ भी रखती हैं और साथ में अंडे भी बॉयल किए हैं। और देखते हैं फिर और क्या कुछ मांगते हैं बच्चे। बच्चों को जब मैं खुद अपने हाथ से नाश्ता वाश्ता बना के देती हूँ, तसल्ली कर लेती हूँ, तो कभी भी आके मांगते नहीं है। तो आज तीनों बच्चों नहीं आते, बोला मामा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने कहा आप सब बिस्तर में बैठो, मैं कोई आप लोगों की भूख भगाने का इंतज़ाम करती हूँ। इधर से जाके मैं इधर से निकल आई पर्दे के पीछे से। आजकल हाथ इतने ठंडे होते हैं कि कोई कपड़ा वगैरह पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, देगचियाँ चूल्हे से ऐसे उठाई जाती हैं। अच्छा हो गया मैंने बच्चों के लिए अंडे रख दिए थे, बेचारों को भूख लगी हुई है सबको। लाइट आ गई थी तो इसलिए फिर मैंने चाय दूसरे किचन में रख के सिलेंडर वाले चूल्हे पर, तो साथ साथ जल्दी जल्दी बर्तन भी धो लिए, किचन भी साफ हो गई। ये वाला ट्रे मैंने इसलिए लिया है कि बच्चे बैठे हुए हैं बेड के ऊपर, तो मैंने कहा हिलेगा नहीं फिर ये वहां पे ना। इस तरह के ट्रे पहले बनाए इसलिए जाते थे ना, पहले ये होता था कि लोगों को चारपाइयों पे बैठ के खाना, मर्दों को खास तौर पे ना या मेहमानों को चारपाइयों के ऊपर खाना दिया जाता था। तो इनमें फिर खाना मतलब ये चारपाई हिलती रहे तो खाना गिरने का खदशा नहीं होता। यहाँ पे मैंने पंजीरी रख ली है इस डब्बे में, रासे हैं, अंडे और चाय, तो बच्चों का अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो जी, कंबल शंबल जरा साइड पे करें, सीधे पधरे हो जाए। चलो भाई ये खा लो, अंडे झंडे खा लो बेटा। टोपी ना पहनना मेरा पुत्र, टोपी कभी पहन। एक चाय महक ये थोड़ा पीछे को मिल के खा लो भी, या ले आओ कोलियां अलग अलग। नहीं ऐसे ही ठीक है, रहने दो। ये चम्मच ही है, इसको ऐसे कर दिया ऐसे शहद ठहरो, आधे ठहरो। लो जी, बिस्मिल्लाह। कंबल साइड पे कर देती। हाँ कंबल वहाँ सोफे पे चलो रख दो फिलहाल। हैदरी कप थोड़ा सा आगे रखना बेटा, फिर कचरे नीचे ना गिरे। मैं तो जी सिर्फ चाय लूंगी, क्योंकि ना मैं पंजीरी खा सकती हूँ ना ही मैं आजकल अंडा खा रही हूँ, इसलिए। और रेस्ट भी मैंने बच्चों के लिए मंगवाया, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था काफ़ी लेट, तो इसलिए फिर अभी कोई भी खाने का दिल नहीं कर रहा कुछ। बच्चों को एक दफ़ा खिला दिया जी, और अभी मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि आटा भी गूंदा हुआ पड़ा है और कल को जो साग बनाया था वो भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। आज का हमारा ठीक ठाक गुजारा जो है ना वो हो जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा एक सूट की कटिंग कर लेती हूँ। दिन में तो लाइट नहीं थी और वैसे भी टाइम भी नहीं मिला, और कल भी मैंने एक ब्राइड तैयार करनी है वलीमे की, और साथ पार्टी मेकअप भी हैं 2। तो मैंने कहा इसको रात ही सीना है, क्योंकि जी हमारे जाने में रह गए हैं सिर्फ 3 दिन बाकी, और मेरे अभी 3 सूट सिलने वाले हैं। सलवार की मैंने कटिंग कर ली है और अभी मैं कमीज़ की कर रही थी। ये सारे जो पार्ट है ना, मैं बाजू आगे का पीछे का वो मैं अलग कर रही हूँ यहाँ से। ये खद्दर का है सूट।
तलाई में से तो जी अभी पानी निकल रहा है। मैंने भी आके इसको निचोड़ा नहीं है, इसको नीचे से निचोड़ देते हैं ना, यहाँ से तो नीचे चला गया पानी, लेकिन इधर देखें जी ये सूरत हाल है, ये देखें। तो इसे तो रहने ही देते हैं ऊपर। कंबल का पानी निकल चुका है, कंबल को मैंने सोचा कि नीचे ले जाते हैं, ये नहीं निचड़ रहा अब। इसे तो ले गए तो ये नीचे भी कीचड़ करती रहेगी, ये ठीक है। शाम होने वाली, ठीक है, फिर इसके साथ इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। छत भी आते हैं तो ना मेरी सांस फूल जाती है। दुआ में याद रखिएगा, इकबाल साहब की मुर्गियों को भी कवर कर ही जाती है, उनको फिर आना पड़ेगा। मिलेंगे जी इंशाल्लाह और किसी अच्छे व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।